तो अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की, जहाँ पे है राहु और सूर्य भी अभी बने हुए हैं वहीं पे। तो इनके लिए कैसा रहेगा ये मार्च का महीना? देखिए, मार्च की मैं बात करूं तो उथल पुथल वाला समय है। ठीक है, तो आसान तो नहीं है, अभी भी ग्रहण की स्थिति भी है, वो भी अपना असर जरूर डालेगी। तो शुरुआत में ही लगने वाली है, तो मन और विचार काफ़ी परेशानी वाले रहेंगे। ठीक है, तो इस समय थोड़ा संभल के काम करने हैं, जल्दबाजी में नहीं आना है और मतलब दिखावे में नहीं पड़ना है। ये कुछ चीज़ें आपको कंट्रोल में रखनी है और शांति तो बना के ही रखनी है। अब आप कहेंगे कितने लंबे समय तक शांति रखनी है, तो मैं कहूँगी जब तक रख सकें तब तक रखिए। क्योंकि कुंभ राशि वाले सच में बहुत परेशान ही हैं, क्योंकि राहु है ना। देखते हैं काफी टाइम से, मतलब कि हमारा अच्छा समय कब आएगा आएगा, क्यों नहीं आएगा। लेकिन कब आएगा? देखिए, जब ये ग्रह हटेंगे, अब ये मैं क्या करूँ, वो गोचर में चलते रहते हैं, अपना असर डालते रहते हैं। अंगारक योग आप पे ही बन रहा है, तो आपको स्वभाव को भी तो वो कर देगा खराब, क्या ही कर सकते हैं। और राहु एक लंबे 1.5 साल समथिंग तो ये चलते ही रहेंगे आपके पास ही, तो वो जब तक हटेंगे नहीं तब तक राहत कैसे मिलेगी। और जब पाप ग्रहों का भी एक लंबा असर आप झेल रहे हो, तो वो अपना असर तो डालेंगे। तो सूर्य, मंगल, राहु, इनका असर बिना दिए तो जाएगा नहीं। तो इसी वजह से आपके लिए तो एक लंबा है समय की शांति और धैर्य को बना के ही रखना है, क्योंकि उपद्रव आपके पास ही आ रहे हैं। आपकी ही राशि में उपद्रवों की विस्तारता देख रहे हैं। क्योंकि लोग ये भी कमेंट करते हैं कि अब धैर्य, अब सब्र नहीं रहा, कितना हम सब्र रखें, कितना धैर्य रखें। नहीं, बिल्कुल बात सही है। ऐसे ही तो भारत की हो रही है स्थिति, क्या है, क्योंकि धैर्य खत्म होता जा रहा है, क्योंकि हमारा कुंभ राशि प्रभावित हो रही है इतने राहु से। तो हमारे जो पड़ोसी क्षेत्र हैं वो सब हमसे अस्त व्यस्त हैं। क्यों अस्त व्यस्त है? इसीलिए तो उनकी स्थिति खराब होती जा रही है। तो हमारा सारा एक जो 11 राशि है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित है, तो उसका असर तो हमें मिलेगा। दशम भाव हमारा ज़बरदस्त तरीके से प्रभावित हो रहा है। तो हमारे जो ये सिर्फ पर व्यक्ति की परेशानी नहीं हो रही है, ये राष्ट्र को भी परेशानी झेलनी पड़ रही है। और ये आप सामने देखते हैं, कभी बांग्लादेश में हो जाना, चुनाव अभी हुए हैं तो वो भी हमारे मत के तो दिख नहीं रहे हैं, विपक्षी पार्टी है। या फिर हमारे नेपाल की स्थिति की देखिए आपने, श्रीलंका हो गया, और पाकिस्तान चाइना के साथ तो है ही हमारी। तो ये एक आपकी ही नहीं है, अभी तो उपद्रव बने हुए हैं और अपने बड़े रंग रूप, रौद्र रूप ना ले आए। जैसे रौद्र संवत आया है, तो इसके लिए आप ही को धैर्य रखना है, और कोई नहीं है। ठीक है, तो अगर हम करियर वाइज देखें तो कैसा रहेगा इनके लिए मार्च? करियर ठीक है, आप कर लेंगे, बेहतर करेंगे, आपके पास संभावनाएं बढ़िया हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बस वही है, अपने पद को पाने के लिए अभी तो संघर्ष है लंबा, लेकिन ऐसा नहीं है कि हार जाएंगे। हारने वाली स्थिति नहीं है, जीत आपकी है, आपको मिलेगी, इसमें कोई शंका नहीं है। और दूसरी चीज़ एक बहुत अच्छी बात है कि आपके लिए जो इस समय बेस्ट पार्ट क्या मिलेगा, अब जो इनको मिलेगा, इनका भाग्येश प्रबल हो जाएगा। तो भाग्येश क्या है? इनके शुक्र की स्थिति है, इनके घर परिवार की स्थिति प्रबल हो जाएगी। भाग्य बली, तो फिर आपको भी बल मिलेगा जरूर। और वो शायद इतना ना, लेकिन मिलेगा जरूर। दिखने में आपको समझना है कहाँ मिल रहा है। ठीक है, तो यानी आपके लिए आध्यात्मिक पक्ष बहुत अच्छा है, यात्राएं लंबी कर पाएंगे, और साथ ही साथ गंगा स्नान की स्थिति बनेगी आपके लिए, और आपको दूसरे लोगों से मिलने जुलने का मौका मिलेगा। ट्रैवलिंग अच्छी है, रोमांचक रहेंगी, रोमांचक यात्राओं का भी कर पाएंगे। कुछ इंसिडेंट्स ऐसे होंगे जो जीवन में अलग रंग लाने वाले होंगे। घर में कुछ नए वाहन की आगमन की स्थिति बनेगी, या फिर कोई बदलाव, प्रॉपर्टी से रिलेटेड खरीदारी हो सकती है। तो ये समय भी अच्छा है आपके लिए। तो ऐसा नहीं है कि हर पक्ष खराब है, कहीं लाभ भी मिलने वाला है। कुछ ना कुछ चीज़ें तो अब मिलेंगी आपको। तो कुंभ राशि वालों को जो उनका बुरा पक्ष चल रहा है उसे छोड़कर कहीं ना कहीं ये देखना चाहिए कि लाभ क्या आ रहा है। बिल्कुल, अगर उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानी कम होगी। बिल्कुल होगी। गुरु भी अपनी परेशानी बदलेंगे, अब विचार भी बदलेंगे इनके। और समझेंगे। ठीक है, एक उपाय इनके लिए कुछ बता दीजिए कुंभ राशि के लिए। कुंभ राशि वालों के लिए उपाय यही है कि आप एक तो राहु के मंत्र करें। अभी तो फिलहाल इस महीने आप राहु के मंत्र शनिवार के दिन करें। ठीक है, और साथ ही साथ आप लगातार दान का कार्य करते रहें, ये आपके लिए ज़रूरी है। ग्रहण आने वाला है, ग्रहण के दिन हो सके तो नारियल का दान ज़रूर करें। अपने ऊपर से वार कर उस नारियल का दान करें, ये ग्रहण के प्रभाव को कम करेगा और जो नेगेटिव प्रभाव है उसे रोक लेगा। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।